नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड लर्न मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं हूं आर के सिंह। आप लोग पढ़ाऊंगा क्लास 9th का मैथ इंग्लिश मीडियम में। और हम आज जो पहला चैप्टर चालू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। इसके पहले कि हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ें कि नंबर सिस्टम होता क्या है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर कहते किसे हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग नंबर के बारे में जानते हैं, नंबर होता क्या है। देखिए, हम लोग अपने लाइफ में रोज प्रतिदिन किसी न किसी रूप में नंबर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वह हम कोई वस्तु खरीदने जाएं तो भी नंबर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम कुछ पढ़ें तो भी नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आप हिंदी ही क्यों ना पढ़ें, वहाँ पे आप नंबर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। जैसे कि आपने यह तय कर लिया कि मुझे इतना पेज पढ़ना है, 4 पेज पढ़ना है, तो यहाँ पे आपने 4 पेज ला दिया तो 4 क्या है, आपका नंबर ही तो है। सबसे पहले हम नंबर का डिफिनीशन देखते हैं, नंबर कहते किसे हैं। देखिए, ए डिफिनीशन लिखेंगे, ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट which is used to measure, count, level the object। यह हमारे नंबर का डिफिनीशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिए, 2/3 ले लिए, -√3 ले लिए, माइनस के अंदर √5 ले लिए। ये सारे क्या है, नंबर हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर कितने तरह के होते हैं। जनरली आप सभी लोग जानते हैं नंबर हमारे पास 2 ही तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रियल नंबर और दूसरे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। धन्यवाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर के प्रकार। चलिए टाइप्स ऑफ नंबर। अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए, नंबर जो है 2 ही तरह के हैं। वह कौन कौन से हैं? नंबर जो है 2 ही तरह के होते हैं। वह है, यह 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से? एक है हमारा रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब हम देखते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, रियल नंबर का हम यदि डिफिनीशन देखना चाहें तो रियल नंबर वह नंबर होता है जिसे हम नंबर लाइन पर ज्ञात कर सकते हैं।
नंबर को हम नंबर लाइन पर ज्ञात नहीं कर सकते, जिसे हम फाइंड नहीं कर सकते, वो हमारा रियल नंबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब है जितने भी हम नंबर, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हमारे ध्यान में है या जितने भी हम नंबर को हम जानते हैं, सारे के सारे रियल होते हैं। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो। तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? इसका डिफिनेशन हो सकता है ए रियल नंबर इज that number who can be found on number line, on number line। ये सारे हमारे रियल नंबर हो गए। चलिए नोट कीजिए। इसी तरह से यदि हम इमेजिनरी नंबर को हम देखें तो इमेजिनरी नंबर जो होगा रियल नंबर का अपोजिट हो जाएगा। इसका हम डिफिनेशन में लिख सकते हैं दैट नंबर हु कैन नॉट बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमेशा रूट में होता है, जैसे कि -√3, -√4, -√5। ये हमारे सारे इमेजिनरी नंबर हो गए, क्योंकि इन्हें हमें नंबर लाइन पर फाइंड नहीं कर सकते। हम जब डिफिनेशन पढ़ रहे थे रियल नंबर की, तो उसमें एक लाइन आया था नंबर लाइन। और ये नंबर लाइन होता क्या है, नंबर लाइन किसे कहते हैं? तो देखिए नंबर लाइन का सीधा सा डिफिनेशन है, नंबर लाइन वह लाइन होती है जिस पे सभी वास्तविक संख्याएं आ जाती हैं, उसी को हम नंबर लाइन कहते हैं। चलिए नंबर लाइन का डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार नोट करके। नोट नंबर लाइन। चलिए देखते हैं। नंबर लाइन डिफिनेशन हो जाएगा a line which consists of real number is called नंबर लाइन, इट्स कॉल्ड नंबर लाइन। इसका मतलब हो गया कि नंबर लाइन पर हम सभी संख्याओं को दिखा सकते हैं, चाहे वह नेचुरल नंबर हो, चाहे वह इंटीजर हो, चाहे वह रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो। दुनिया की सभी संख्याओं को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लास 9 का जो सिलेबस चालू होता है, वह चालू होता है नंबर सिस्टम से। तो चलिए नंबर सिस्टम को हम देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर सिस्टम।
देखिए 9th में जो क्लास में हमारा सिलेबस है नंबर सिस्टम में, उसमें हम पढ़ना है रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। देखिए आप सभी पहले से वाकिफ़ होंगे, पहले से जानते होंगे, क्योंकि आपने 7th और 8th क्लास में भी रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। कोई भी नंबर को रेशनल नंबर हम तभी कहेंगे जो वो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, और p/q क्या हो, इंटीजर हो। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, ए नंबर m said to be a rational number if it can be in the form of p/q, where p and q are two integer and q is not equal to 0। यहाँ पे आप रेशनल नंबर का डिफिनेशन देख सकते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनेशन है ए नंबर m, यानी कोई भी नंबर m के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, कोई भी नंबर हो सकता है, या √2 हो सकता है, √4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे हम तभी रेशनल नंबर कहेंगे जब वह p/q के रूप में लिखा हुआ हो। अब p/q के रूप में लिखने के साथ यह जरूरी है कि वह इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए? चलिए नोट कीजिए इसे। अब हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर की। हमने रेशनल नंबर का डिफिनीशन देख लिया है, रेशनल नंबर का डिफिनीशन देख लिया है, ठीक है। तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन देखा तो हमने कहा था कि रेशनल नंबर, एक बात याद रखिएगा, रेशनल नंबर को हमेशा कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। हमने ये देखा था रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, और जहाँ q कभी भी 0 के बराबर न हो, और p और q क्या होना चाहिए, यह इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाते हैं। जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला जो नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। रेशनल नंबर सिर्फ एक कहना यह चाहता है कि आपका न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर हो, लेकिन डिनोमिनेटर की जगह पर आपका 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है आपका यह नंबर n/0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका नंबर 2/0 आ गया तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। यदि आपका नंबर √4/0 आ गया तो भी आपका यह रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो हमारा रेशनल नंबर कहता क्या है,
तो रेशनल नंबर कहता क्या है, वह कहता है आपका n के जगह पर 0 हो सकता है, नीचे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, 0/-2 हो सकता है, 0/-4 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इससे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो रेशनल नंबर में हमारे जो नंबर आते हैं वह है नेचुरल नंबर। चलिए हमने रेशनल नंबर का डिफिनीशन देख लिया है। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर हमारे आते हैं। देखिए रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल एंड डेसिमल, ये सभी रेशनल नंबर के तहत आते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर्स नंबर को ही देखेंगे कि इंटीजर्स होता क्या है। देखिए इंटीजर्स को हम समझ लेंगे, तो इंटीजर्स को यदि हम समझ लेते हैं तो हम नेचुरल नंबर को भी समझ सकते हैं, होल नंबर को भी समझ सकते हैं और इंटीजर को तो समझ ही लेंगे। चलिए सबसे पहले इंटीजर्स नंबर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर नंबर को हम लोग समझते हैं। इंटीजर कहते किसे हैं, होता क्या है। देखिए सबसे पहले इंटीजर का हम डिफिनीशन बताएं, उसके पहले हम इंटीजर के टाइप को देखना पड़ेगा। यदि हम इंटीजर के टाइप को समझ लेते हैं तो इंटीजर का डिफिनीशन हमें अपने आप आ जाएगा। चलिए देखिए इसका जो टाइप होते हैं, जो इसका टाइप है वह मेनली 3 तरह का है। देखिए कौन कौन सा। पहला है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। सेकंड है जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। और तीसरा है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर देखिए नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ हमारा -1, -2, -3 ETC। ये क्या हो गया, हमारे नेगेटिव इंटीजर हो गया। जीरो इंटीजर का मतलब है 0 से। पॉजिटिव इंटीजर क्या मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। हम ऐसा इसलिए बताना चाहते हैं कि जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को एक्स मतलब कि मिक्स कर दो, एक साथ ला दो, तो हमें इससे यानी कि इन दोनों से हमें जो प्राप्त होता है वह है होल नंबर, वह है होल नंबर, होल नंबर। यानी कि होल नंबर का मतलब हुआ पॉजिटिव इंटीजर में हम जीरो इंटीजर मिला दें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ... तो ये क्या हो गया, हमारे होल नंबर हो गए। यदि हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, ये सारा ये पॉजिटिव इंटीजर यह हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर यहाँ पे अब हम पूछे आपसे कि नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर है कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हु स्टार्ट विथ द नंबर ऑफ 1, यानी कि वह संख्या, वह
नंबर जो एक से शुरू होती है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ मिला देते हैं तो उससे हमारा क्या नंबर प्राप्त होता है? इंटीजर। क्या प्राप्त होता है? इंटीजर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग नेचुरल नंबर का डिफिनीशन देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर हमारा होता क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर का ही कलेक्शन है। तो काउंटिंग नंबर एक कलेक्शन के मत कहिएगा कि काउंटिंग नंबर का कलेक्शन है तो सर हम 99 से चालू कर देंगे, 99, 100, 101, 102, ऐसा नहीं है। नेचुरल नंबर उसी का कलेक्शन है जो एक से शुरू होता है। ठीक है, तो लिखेंगे ए नेचुरल नंबर इज, ए नेचुरल नंबर आर लिखेंगे, आर कलेक्शन ऑफ all counting number, all counting number, all counting number who start with 1। हमेशा ध्यान रखिएगा नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। नेचुरल नंबर का क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल में हम आएंगे, नेचुरल नंबर को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसे कुछ लोग मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, सही है, ऐसे करली ब्रैकेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नेचुरल नंबर को करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। इसे इनफाइनाइट का साइन कहते हैं। ये क्या है? इनफाइनाइट का साइन है, इनफाइनाइट का साइन है। यानी कि नेचुरल नंबर एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। यदि आपके पास ब्रह्मांड जितनी बड़ी कॉपी हो, गैलेक्सी जितनी बड़ी पेन हो, हमारी आकाश गंगा जितनी बड़ी है उतनी बड़ी पेन हो, आपसे कहा जाए नेचुरल नंबर लिखिए तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, पूरा आपकी गैलेक्सी की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इनफाइनाइट कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेचुरल नंबर को देखते हैं। देखिए नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर क्या है? ये नेचुरल नंबर आर कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर हु स्टार्ट विथ 1। देखिए हमने क्या कहा है, नेचुरल नंबर जो है काउंटिंग नंबर का ही कलेक्शन है। काउंटिंग नंबर हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हम लोग पहला कोई नंबर सीखते हैं तो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3 ऐसे करके 100 तक हम लोग सीखते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर का ही कलेक्शन है। फिर कहता है एग्जाम्पल में, नेचुरल नंबर को हमेशा ध्यान रखिएगा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ए है इनफिनाइट का साइन। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इनफिनाइट का साइन क्यों आया यहाँ पे? इसलिए आया कि हम लोग लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। यदि आपसे कोई कहे कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर बताओ, तो आप क्या कहोगे? मान लीजिए नहीं पता है तो आप ये कहोगे कि 1 अरब हो सकता है, 1 अरब हो सकता है, मे भी आपके अनुसार 1 अरब बड़ा हो। तो दूसरा कोई आपका फ्रेंड आया, वो कहेगा नहीं 1 अरब 1 बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद आया तो ऐसे ही चला जाएगा।
यूँ हम कह सकते हैं, यदि हमारे पास पूरे ब्रह्मांड जितनी बड़ी कॉपी हो और गैलेक्सी जितनी हमें आकाशगंगा है उतनी बड़ी पेन हो और उससे नेचुरल नंबर लिखने के लिए कहा जाए, तो नेचुरल नंबर लिखते लिखते पूरा ब्रह्मांड रूपी कॉपी भर जाएगा, गैलेक्सी जैसी पेन खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा नेचुरल नंबर खत्म नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात की जाए तो 1 से शुरुआत होती है, तो 1 क्या होगा, 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। और लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो देयर आर नो लार्जेस्ट नंबर एग्जिस्ट, यानी कि लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे होता ही नहीं है। लार्जेस्ट नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते, कोई नहीं बता सकता लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं हूँ RK सिंह। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। कल दिवाली है, आप सभी को हैप्पी दिवाली। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं इसी चैनल पे सप्ताह में 3 दिन 9th क्लास का मैथ लेकर आऊँगा, 3 दिन 10th क्लास का मैथ, और सप्ताह में 1 दिन संडे को मैं साइंस लेकर आऊँगा। दिवाली के बाद मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा किस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा, किस दिन मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, यहाँ पे रूटीन मैं बता दूंगा। धन्यवाद।